अस्सलाम वालेकुम। आज स्टैट्स का हमारा लेक्चर नंबर 14 जिसमें अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 17। क्योंकि आप लोग ICS के स्टूडेंट हैं तो ये चैप्टर जो है स्टैट्स का ये भी चैप्टर नंबर 17 ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर भी हिस्सा है आपसे कंप्यूटर रेलेवेंट स्टैट्स में। अब सबसे पहले हम जो इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक का नाम है हमारा कंप्यूटर। आपने पहले भी पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है, तो हम बुक डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। पेज नंबर 411 आपकी पेज बुक में इसमें कहते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, स्टोर्स इट अंटिल द इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन according to instruction provided by the user and finally return the result to the user। यानी कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सबसे पहले डेटा को इनपुट के तौर पर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम आउटपुट पे हासिल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को आसान मायने में अपनी वर्डिंग ऑफ डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इनपुट्स और गिव्स द डेटा टू बी इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग और सॉल्विंग द इशू and give us the information on the output form is called computer। ये हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन हो। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर कैपेबिलिटी एंड इट्स यूजेस। कंप्यूटर कैपेबिलिटीज, कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि कंप्यूटर काम क्या कर सकता है, उसकी रेंज, उसकी वैल्यू क्या क्या है। तो कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पास जब कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था तो हमारे पास एक डिवाइस आई थी जो कि 1980 से कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा स्टार्ट हो गया। स्टार्ट तो 1960 से हुआ था, लेकिन हमने कंप्यूटर इसलिए लेके आए ताकि हमारा कंप्यूटर पे जो भी काम है वो आसानी से, जल्दी से, एक्यूरेट रिज़ल्ट के साथ और गिवन वैल्यू के साथ हासिल कर सके। तो कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले इसकी बात आ जाती है स्पीड की, कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वो बहुत ही स्पीड फॉर्म में करता है जिसको इंसानी माइंड भी उतनी स्पीड से कैलकुलेट नहीं कर सकता। बुक डेफिनेशन में कहता है कि कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट डिवाइस, अ पावरफुल कंप्यूटर कैन परफॉर्म 3 to 4 बिलियन अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन अ सेकेंड। यानी 3 मिलियन पर सेकेंड और 4 मिलियन पर सेकेंड के लिहाज से कंप्यूटर आपका काम करता है। ये 3 मिलियन पर सेकेंड है और ये 4 मिलियन पर सेकेंड हमारे पास मौजूद है। सेकंड कहता है एक्यूरेसी। तो ये हमें भी मालूम है कि कंप्यूटर ही वो डिवाइस है जो एक्यूरेट काम कर सकती है। तो कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस द रिज़ल्ट ऑफ 100%। एक्यूरेसी में हम ये बात करेंगे कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वो बहुत ही एक्यूरेट करता है, 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है। यानी उसकी डिपेंडेंस ऑफ इनपुट डेटा पे कैटेगराइज होता है। जो डेटा आपने इनपुट में दिया है कंप्यूटर भी आपको रिज़ल्ट उसी फॉर्म में निकाल के देगा। आपने डेटा वैल्यूज़ गलत पुट की हैं तो कंप्यूटर उसी को सॉल्व करके आंसर निकालेगा, लेकिन वो आंसर उन्हीं वैल्यूज़ के साथ क्या होगा, 100%। अगर आपने वैल्यूज़ ठीक दी हैं तो 100% उसकी वैल्यू भी क्या होंगी, ठीक होंगी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो एक इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का मतलब हम यहाँ पे ये लेंगे कि जो भी चीज़ टोटल की जाती है या जो भी चीज़ हासिल की जाती है वो सारी कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होती हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मीन्स ये है कि अनलाइक अदर मशीन्स कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट।
कि डेलीगेंस ये है कि इंसान थक जाता है और थकने के बाद कहता है मैं आराम करूँगा, मुझसे काम नहीं किया जाता, या कोई भी एक्स्ट्रा मशीन हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, तो वो भी गर्म हो जाते हैं, तो उन्हें भी किसी न किसी सूरत में रेस्ट दिया जाता है। परफॉर्मेंस के ऊपर जिसको हम कह सकते हैं कि डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारे पास कंप्यूटर है ये इसकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये हमारे पास अनलाइक अदर मशीन्स ज़्यादा देर ज़्यादा घंटों के साथ क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, इसी के बाद हमारे पास आ जाता है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी में हमारे पास जो कंप्यूटर की बात करेंगे, वर्सटैलिटी कहेगा कि कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है, कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क कर सकता है, लाइक मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली, डेटा मैनिपुलेशन, प्रोसेस ऑफ स्प्रेडशीट, यानी हर चीज़ का काम कंप्यूटर कर सकता है। यानी ब्राउजिंग करना किसी वेबसाइट की, वीडियोस प्ले करना, सॉन्ग्स प्ले करना, मल्टीपल के साथ काम करना, गेम्स प्ले करना, आप एक तरफ चैट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वेब लिंक ओपन कर रहे होते हैं, सॉन्ग सुन रहे होते हैं। तो कंप्यूटर की वर्सटैलिटी ये है कि वो मुख्तलिफ़ काम एट ए टाइम कर सकता है। ये तो हो गई कंप्यूटर की बात और कंप्यूटर की वर्सटैलिटी। अब हम कंप्यूटर के थोड़े से इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। पेज नंबर 412 कंप्यूटर हिस्ट्री की बात करते हैं। कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर हिस्ट्री कहती है जी, ऑल्दो द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज़ रूटेड बाय द अबैकस, यानी जितने भी कंप्यूटर सबसे पहले बने थे वो सब किसको फॉलो करके बनाया गया। सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था उसको हम कहते हैं अबैकस। अबैकस क्या था? अबैकस एक हमारे पास वुडन फ्रेमवर्क में रॉड्स लगे हुए थे जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीड्स मौजूद थी। हर बीड्स यानी 999 फॉर्म में बीड्स मौजूद थी, जो कि अबैकस जो है काउंटिंग का काम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन का काम ज़्यादा करता था। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी थी, लेकिन ज़्यादातर यूज़ जो अबैकस का किया गया वो किया गया था एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ। अबैकस के बाद जो हमारे पास ये डिवाइस थी, चार्ल्स बेबेज ने इसको क्रिएट किया था और फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर हम इसको नाम देते हैं। और जो मॉडर्न कंप्यूटर सबसे पहले आया था अबैकस के बाद, उसको कहते थे एनालिटिकल इंजन। ये सब आपने फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर में पढ़ा हुआ है। फिर आ गया था जी एनालिटिकल कंप्यूटर, इसको मेन कहते थे, एनालिटिकल इंजन कहते थे। जो एनालिटिकल इंजन था ये जस्ट लाइक गाड़ियों का जैसे इंजन होता है वैसे एक इंजन था। इसमें गरारियाँ मौजूद थी, मुख्तलिफ डिवाइस मौजूद थी, इसको ऑन किया जाता था। 1830s में ये बनाया गया था। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे वेनर बुश ने इसको मैकेनिकल डिवाइस को फिर ऑपरेट किया गया था। यानी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर सका था। फिर अमेरिकन साइंटिस्ट थे वेनेवर बुश ने इसको कंप्लीट किया था। ये अबैकस की तरह ही जदीद थी। अबैकस में आपको मैनुअली काम करना पड़ता था। इसमें गरारियाँ लगी थी जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रही होती। जैसे आपके पास एनालॉग वॉच होती है तो वो चलती रहती है गरारियों में, उसमें सेल मौजूद हों, तो इसी तरीके से एनालिटिकल इंजन में कैलकुलेशन जब दी जाती थी तो उसका काम करता था। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास डिफरेंट एनालाइज़र। फिर 1930 में फर्स्ट जनरल पर्पस एनालॉग कंप्यूटर आया जो कि जॉन अटेंसूफ ने बनाया था। फिर फर्स्ट सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस आई थी 1939 में जो कि बनाई गई थी। इसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मशीन्स की बात करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन्स। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो हमारे पास मशीन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन्स, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मशीन्स हैं ये ऑटोमेटेड कैलकुलेटर था। इसमें सबसे पहले जो कंप्यूटर की जनरेशन आई थी उसको हम कहते हैं मार्क 1, जो कि एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस को कंट्रोल करती थी और कैलकुलेशंस का काम करती थी। काम किस चीज़ का करती थी? कैलकुलेशंस का। मार्क 1 इसको हम नाम देते हैं।
ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस जो कंट्रोलर मशीन थी 1939 में आई थी। 1939 में इन्होंने, जिन शख्स ने इसको बनाया था, हार्वर्ड में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है, हार्वर्ड में जो शख्स था बनाने वाला, जो साइंटिस्ट था, उसका नाम था होवर्ड एकरन उसका नाम था। उसने ये डिवाइस हमारे पास तैयार की थी, मार्क वन जिसको कहते हैं। हर किस्म का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का काम ये करती थी। इसको हम नाम देते थे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, यानी इसको हम लिखना चाहें तो ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका काम ये था कि ये वेरिएबल वैल्यूज़ भी लेता था और एडिशनल सब्सट्रैक्शन की कांस्टेंट वैल्यूज़ को अपने साथ लेके चलता था। इसके बाद हमारे पास 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक और मज़ीद जदीद इसी की एक नेक्स्ट फॉर्म आई, उसको नाम दिया था यूनिवैक। फिर जो हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइस जो बनी थी उसको हमने नाम दिया था यूनिवैक। यूनिवैक कहलाती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी हम इसको कहते हैं, और दूसरे मायने में इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि बिकम 1951 में पहला कंप्यूटर आपके तौर पे काम करना शुरू किया। फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस